मैं आदमी अभी भेजता हूँ बॉस। जरा ये धुआं मुकम्मल तौर पर छट जाए ताकि इस बात की तसल्ली हो जाए कि ये तमाम अफराद वाकई मफलूज हो चुके हैं या नहीं, अर्नोल्ड ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद जब धुआं छट गया तो उन्होंने स्क्रीन पर उन लोगों को जमीन पर बेहिस व हरकत पड़े देख लिया। गुड शो, रियली गुड शो, कर्नल स्टार्क ने इस बार अर्नोल्ड से भी ज्यादा मसरत भरे लहजे में कहा, और अर्नोल्ड ने भी मसरत भरे अंदाज में सर हिला दिया। और फिर उसने दोबारा मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया ताकि अपने आदमियों को ट्रांसमीटर पर कॉल करके पॉइंट एलेवन पर भेज सके। मैं भी साथ जाऊंगा ताकि अपने हाथों से इनका खात्मा कर सकूं, कर्नल स्टार्क ने उठते हुए कहा। यस बॉस, आप मेन गेट पर पहुंच जाए। मैं अपने आदमियों को कह देता हूं, वो जीप लेकर पहले आपको मेन गेट से पिक कर लेंगे और फिर पॉइंट एलेवन पर जाएंगे, अर्नोल्ड ने कहा। तो कर्नल स्टार्क सर हिलाता हुआ मुड़कर शीशे वाले कमरे से बाहर निकला और फिर दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मसरत की शिद्दत से उसके चेहरे के आसाब इस तरह कपकपा रहे थे जैसे उनमें ताकतवर बरकीरो दौड़ रही हो। जो काम सुफरतिरी ना कर सकी थी वो उसने कर दिखाया था। टाइगर गार से सबसे पहले निकला था, लेकिन अब वो सबसे आखिर में था क्योंकि वो इमरान का शागिर्द था, जबकि बाकी सब इमरान के साथी थे और टाइगर की नजर में वो उन सबसे जूनियर था। इसलिए इमरान गार से निकलकर सबसे आगे आगे था। उसके सारे साथी उसके पीछे थे, जबकि टाइगर तकरीबन गार के दहाने के करीब ही था जब अचानक हल्का सा धमाका हुआ था और इसके साथ ही दूधिया रंग की गैस हर तरफ फैलती चली गई थी। और उसके साथ ही टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से यकलक जान निकल गई हो। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरा तो सीधा सर के बल उस गार के दहाने में जा पड़ा और फिर वो कलाबाजियां खाता हुआ गार के उस हिस्से में जा पड़ा जहां पानी की मामूली मिकदार मौजूद थी। और पानी में गिरते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में से गायब होने वाली तवानाई यकलक वापस आ गई हो। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर 2 चुल्लू पानी पी लिया और उसके साथ ही उसकी तवानाई पूरी तरह लौट आई और वो समझ गया कि इस मफलूज कर देने वाली गैस का तरियाक पानी भी है और कुदरत ने इसका इलाज फौरन कर दिया था। उसके पास कोई बर्तन नहीं था, वरना वो पानी साथ ले जाता ताकि इमरान और उसके साथियों के हलक में डालकर उन्हें भी ठीक कर सकता। लेकिन उसने यही सोचा था कि वो उन्हें बारी बारी उठाकर नीचे लाएगा और पानी पिलाकर ठीक कर देगा, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक जजीरे पर मौजूद लोगों को उनके बारे में मालूम नहीं हो सका। लेकिन दूसरे लम्हे वो अपने ख्याल पर खुद ही हंस पड़ा, क्योंकि गैस का धमाका बता रहा था कि वो सब उनकी नजरों में है और किसी भी वक्त उनके साथ कुछ भी हो सकता है। बहरहाल वो तेजी से आगे बढ़ा और फिर रेंगता हुआ गार में से गुजरकर ऊपर दहाने से बाहर आया तो उसके कानों में दूर से किसी ताकतवर इंजन वाली जीप की गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। गैस का असर खत्म हो चुका था। अलबत्ता इमरान साहब और उनके साथी झाड़ियों में टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। टाइगर ने झाड़ियों से सर निकालकर देखा तो उसने मैदान में दौड़ती हुई जीप देख ली। जीप का रुख उस तरफ था जहां टाइगर था। टाइगर ने जल्दी से जमीन पर पड़ी हुई अपनी एमएम गन उठाई, उसका मैगजीन चेक किया और फिर उसने उसकी नाल का रुख करीब आती हुई जीप की तरफ कर दिया। उसके साथ ही उसने मिसाइल बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद ही जीप उसके ख्याल के मुताबिक गन की रेंज में आ गई तो उसने ट्रिगर दबा दिया। शाही की आवाज के साथ ही गन से सुर्ख रंग का मिसाइल निकला और पलक झपकने में दौड़ती हुई जीप से टकरा गया। उसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और जीप के पुरखच्चे उड़ गए। टाइगर ने बिजली की सी तेजी से मशीन गन वाला बटन प्रेस किया और फिर ट्रिगर दबा दिया तो इधर उधर जमीन पर तड़पते हुए आदमियों पर उसने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद जब सब साकित हो गए तो उसने ट्रिगर से उंगली हटा ली। जीप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। उसके बावजूद जो जिंदा बच गए थे उन्हें भी उसने मशीन गन से हलाक कर दिया था। लेकिन अब वो इस मखमसे में फंस गया था कि वो फौरी तौर पर मजीद क्या कार्रवाई करे, अपने साथियों को उठाकर नीचे ले जाए और उन्हें पानी पिलाकर हरकत में ले आए या खुद ही आगे बढ़कर इस पूरे जजीरे पर कार्रवाई करे। दोनों बातें ही उसे नामुमकिन नजर आ रही थी। उसे ये भी खदशा था कि कहीं दूसरी बार कोई ऐसी गैस न फायर कर दी जाए जो ज्यादा जहरीली हो। पहले तो वो गार के करीब था इसलिए गार में गिर गया था, लेकिन अब तो वो गार के दहाने से काफी फासले पर था। अचानक उसकी नजरें दूर से दौड़कर आने वाले 8 अफराद पर पड़ी, जिन्होंने बाकायदा बुलेट प्रूफ लिबास पहन रखे थे, सर पर खोल थे और हाथों में मशीन गनें उठाए वो पहलकर आगे बढ़ रहे थे। टाइगर ने एक लम्हे में उन्हें जांचा और दूसरे लम्हे उसने एक फैसला किया और तेजी से मुड़कर उसने गन को कंधे से लटकाया और फिर एक दरख्त पर चढ़ता चला गया। अब वो बराह रास्त फायरिंग से भी बच सकता था और आने वालों का खात्मा भी इसलिए आसानी से कर सकता था कि बुलंदी की वजह से वो जब गन को घुमाता तो वो निस्बतन जमीन से ज्यादा फैलाव में फायरिंग कर सकता था। उसने एक बार फिर मिसाइल वाला बटन प्रेस किया और फिर ट्रिगर पर उंगली रख दी। आने वाले सब बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे और फिर उसने एक आदमी को जेब से एक बम निकालते देख लिया।
वो लोग करीब आने से पहले बम मारकर उन्हें हलाक करना चाहते थे और टाइगर ने ट्रिगर दबा दिया। वो मुसलसल ट्रिगर दबाए चला जा रहा था और उसके साथ ही उसने हाथ को कॉस की सूरत में दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। उसके साथ ही खौफनाक धमाकों से पूरा जजीरा गूंज उठा और चंद लम्हों बाद उन आने वालों के पुरकच्छे उड़ गए। उसमें ज्यादा काम उस बम ने किया था जो उस आदमी ने जेब से निकाला था और अभी वो उसके हाथ में ही था कि गन फायरिंग की वजह से बम फट गया था और उन आटों के जिस्मों के पुरकच्छे उड़ गए थे। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि मैं खुद ही तमाम कार्रवाई करूं, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसने दरख्त से छलांग लगाई और बजाय सामने के वो साइड पर दौड़ता चला गया। झाड़ियां दूर तक चली गई थी, अलबत्ता दरख्त महदूद एरिए तक ही महदूद थे। आगे इक्का दुक्का और एक दूसरे से काफी फासले पर दरख्त थे। वो अब साइड से होकर उस इमारत में जाना चाहता था जो यकीनन लेबोरेटरी थी। अभी उसने कुछ फासला ही तय किया था कि उसके कानों में इमरान के कराहने की आवाज पड़ी तो वो तेजी से मुड़ा और उसने दूर से इमरान को वाज़ेह तौर पर हरकत करते देख लिया। इसका मतलब था कि इमरान की जहनी वर्जिशों की वजह से उसके जहन ने खुदकार अंदाज में रद्द अमल किया और नतीजे में आसाब में पैदा होने वाली बेहिसी के सर्किट को तोड़ दिया। वो वापस दौड़ता हुआ इमरान के करीब गया तो उस वक्त इमरान उठकर बैठ चुका था। बॉस, पूरी तरह होश में आ जाए, टाइगर ने करीब जाकर एक हाथ से इमरान का कांधा पकड़कर जोर से झंझोड़ते हुए कहा। उसे मालूम था कि आम अंदाज में पूरी तरह होश में आने का प्रोसेस बेहद सुस्त होता है और इमरान को पूरी तरह होश में आने में खासा वक्त लग जाएगा और यहाँ के हालात इस वक्त बेहद नाजुक थे। इसलिए उसने इमरान का कांधा झंझोड़ दिया था और उसके इस तरह झंझोड़ने से इमरान चौंक कर सीधा हो गया। ओ, तुम कैसे हरकत में आ गए? इमरान ने तेजी से उठते हुए कहा तो टाइगर ने अपने गार में गिरने, पानी में डूबने और फिर पानी पीकर वापस आने, जीप को तबाह करने के साथ साथ आने वाले अफराद के खात्मे की पूरी तफसील बता दी। गुड, अल्लाह ताला की खास रहमत हो गई है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने साथ पड़ी हुई गन उठा ली। अब इस लेबोरेटरी को तबाह करना है बॉस, टाइगर ने कहा। हाँ, तुम बाएं हाथ से आगे बढ़ो जबकि मैं दाएं हाथ पर बढ़ता हूँ ताकि एक दूसरे का तहफ्फुज़ कर सके, इमरान ने कहा और तेजी से दाएं हाथ की तरफ झुके झुके अंदाज में दौड़ता चला गया। टाइगर ने उसके हुक्म की तामील में बाएं हाथ पर दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस इमारत की साइडों पर पहुंच गए। इस इमारत का मेन गेट बंद था। अभी इमरान हालात का जायजा ले रहा था कि उसे अपने उकब में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई थी तो वो तेजी से मुड़ा और एक झाड़ी की ओट में हो गया। चंद लम्हों बाद एक गनशिप हेलीकॉप्टर उसे जजीरे की तरफ बढ़ता नजर आया। वो खासी बुलंदी पर था। इमरान उसे गौर से देखता रहा। यह एक्रीमियन फौज का हेलीकॉप्टर था। इसके साथ ही इमरान सारी सूरत हाल समझ गया। लेबोरेटरी में मौजूद किसी आदमी ने टापू पर मौजूद एक्रीमियन फौज को यहाँ तलब कर लिया था, जिसका मतलब था कि वो लोग लॉन्चों में भी यहाँ पहुँच सकते हैं और ये गनशिप हेलीकॉप्टर भी उसके मफरूज साथियों पर बुलेट फायरिंग और मिसाइल फायर करके उन्हें हलाक कर सकता है। और फिर गनशिप हेलीकॉप्टर इमरान के ऊपर से होता हुआ उस तरफ को बढ़ने लगा जहाँ इमरान के बाकी साथी मफलूज हालत में पड़े हुए थे। लेकिन गनशिप हेलीकॉप्टर की बुलंदी इस कदर थी कि वो किसी सूरत भी इमरान की गन की रेंज में ना आ सकता था। बगैर रेंज के अगर वो फायर खोल देता तो गनशिप हेलीकॉप्टर उल्टा उसे टारगेट कर लेता और यहाँ छुपने के लिए सिर्फ ये झाड़ियां ही थी। इस लम्हे इमरान की बेबसी देखने वाली थी। उसके साथ ही उसे अपनी आंखों के सामने यकीनी मौत के मुंह में जाते दिखाई दे रहे थे। गनशिप हेलीकॉप्टर ने एक चक्कर काटा और फिर उसकी बुलंदी कदरे कम हो गई तो इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए क्योंकि उसका ये चक्कर बता रहा था कि वो अब दरख्तों के जखीरे पर मिसाइल फायर करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि गनशिप हेलीकॉप्टर फायरिंग करता, बाएं हाथ पर वाक़ई एक ऊंचे दरख्त से शोला लपका और दूसरे लम्हे गनशिप हेलीकॉप्टर के फिजा में टुकड़े उड़ गए और इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वो समझ गया था कि ये कारनामा टाइगर ने सर अंजाम दिया है। वो हेलीकॉप्टर को रेंज में ले आने के लिए एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया था और फिर उसने गनशिप हेलीकॉप्टर पर मिसाइल फायर कर दिया था। गनशिप हेलीकॉप्टर कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, इसलिए उसे बैरूनी फायर से तबाह करना खासा मुश्किल काम होता है। उसके लिए मखसूस जगहों पर फायर करना जरूरी होता है और टाइगर का पहला निशाना ही दुरुस्त साबित हुआ था। उसका दिल टाइगर के लिए तहसीन से भर गया। टाइगर ने वाकई इंतहाई जहानत और महारत से काम लिया था। गुड शो टाइगर, तुमने शागिर्दी का हक अदा कर दिया है, इमरान ने बेख्तियार होकर कहा और इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ लेबोरेटरी के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जेब से एक बम निकालकर उसकी पिन खींची और उसे पूरी कुव्वत से मेन गेट पर मार दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ और इसके साथ ही फौलादी गेट कई हिस्सों में तकसीम होकर अंदर की तरफ जा गिरा। इमरान हाथ में मशीन गन पकड़े दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होते ही तेजी से घूम गया, लेकिन वहां कोई आदमी ना था
और फिर वो दौड़ता हुआ उस पूरी इमारत में घूम गया, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद न था। वहां एक मशीन रूम जरूर था, लेकिन मशीन रूम भी खाली था और उसके साथ शीशे का बना हुआ कैबिन भी खाली था। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर एक कमरे के कोने पर पड़ गई। ऐसा डिजाइन इस सूरत में बनाया जाता है जब उसके पीछे किसी कमरे को खुफिया रखना हो। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और फिर उसने उस दीवार की जड़ में मौजूद एक उभरी हुई ईंट पर पैर मारा तो सरर की आवाज के साथ ही दीवार दरमियान से पटकर साइडों में हुई और इमरान तेजी से उस खला में दाखिल होकर अंदर पहुंचा। वो बेहद मोहतात था, लेकिन अंदर 6 अपराध हाथ सरों पर रखे खड़े कांप रहे थे। हम बेगुनाह हैं, उनमें से एक ने हकलाते हुए कहा। मशीन रूम का इंचार्ज कौन है? उसे मैं छोड़ दूंगा, बोलो, इमरान ने चीख कर कहा। मैं इंचार्ज हूँ, मेरा नाम अर्नोल्ड है, मैं इंचार्ज हूँ, आगे वाले आदमी ने हकलाते हुए कहा। यहाँ लेबोरेटरी कहाँ है? बोलो, जवाब दो, अगर तुमने दुरुस्त जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इमरान ने कहा। लेबोरेटरी यहाँ नहीं है, लेबोरेटरी तो टापू के नीचे ज़ेर ज़मीन है, यहाँ तो डॉजिंग लेबोरेटरी बनाई गई है, अर्नोल्ड ने जवाब दिया। फौजी हेलीकॉप्टर तुमने कॉल किया था? इमरान ने पूछा। हाँ, जब कोई और रास्ता ना रहा तो मैंने फौज को कॉल किया था। तुम नाकाबिले तस्कीर अफरियतों की तरह मुसलसल आगे बढ़ते चले आ रहे थे, हमारा हर हरबा नाकाम हो गया था। तुम सब बेहिस मफलूज थे और इंचार्ज कर्नल स्टॉर्क अपने आदमियों के साथ जीप पर गया, लेकिन उसकी जीप उड़ा दी गई, वो अपने साथियों समेत हलाक हो गया। फिर सिक्योरिटी के बाकी 8 अफराद को भी हलाक कर दिया गया। तो मैं क्या करता? मैं यही कर सकता था। अर्नोल्ड जब बोलने पर आया तो मुसलसल बोलता चला गया। अब यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? इमरान ने पूछा। सिवाय हमारे और कोई नहीं है, हम तो यहाँ छुप गए थे, हमें यकीन था कि तुम हमें तलाश ना कर सकोगे, लेकिन तुम न जाने क्या हो, इंसान हो या बदरू, तुम्हें हर बात का इल्म हो जाता है, अर्नोल्ड ने कहा। टापू पर कितनी फौज है? इमरान ने पूछा। वहाँ 10-12 फौजी होंगे, लेकिन वो ग्रीन वैली से फौज तलब कर सकते हैं, फौज यहाँ जल्दी ही पहुँच जाएगी। तुमने उनका हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया है, अब फौज यहाँ आने वाली होगी। मैं तुम्हें महफूज रास्ते से निकाल सकता हूँ, बस शर्त ये कि तुम हमें जिंदा छोड़ दो, अर्नोल्ड ने कहा। तो इमरान ने ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे गोलियों की बौछार ने अर्नोल्ड और उसके साथियों को चंद लम्हों में ढेर कर दिया। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, मजबूरी है, इमरान ने कहा और फिर तेजी से मुड़ा। इमारत की चेकिंग के दौरान वो एक कमरा देख चुका था जिसमें इंतहाई ताकतवर और हसास असला मौजूद था। इमरान दौड़ता हुआ उस कमरे में गया। उसने जेब से एक ताकतवर बम निकाला। ये वायरलेस चार्जर बम था। उसने उसे चार्ज करके उस कमरे में ऐसी जगह रख दिया जहां से वो नजर नहीं आ सकता था, और उसके पड़ते ही पूरा असला भी ब्लास्ट हो जाता। उसे यकीन था कि ये असला ब्लास्ट होते ही ये इमारत तिनकों की तरह बिखर जाएगी। गो से मालूम हो गया था कि वो डॉज खा गया है। असल लेबोरेटरी अलहदा और महफूज है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने साथियों की थी। इस लेबोरेटरी को तो वो बाद में भी तबाह कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ फौज पहुंच गई तो फिर उनका बचकर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। चुनांचे वो दौड़ता हुआ गेट से बाहर आया और उसने चीख चीख कर टाइगर को पुकारना शुरू कर दिया। यस बॉस, मैं इधर हूँ। उधर फौजियों से भरी हुई 2 लॉन्चें आ रही थी। मैंने मिसाइलों से दोनों लॉन्चों को समंदर में ही तबाह कर दिया है, टाइगर की चीखती हुई आवाज सुनाई थी। इधर आ जाओ, जहाँ साथी पड़े हैं, जल्दी, फौरन, इमरान ने चीख कर कहा, और इसके साथ ही वो इस तरह दरख्तों के उस जखीरे की तरफ दौड़ पड़ा जैसे उसके पैरों में किसी ने मशीन फिट कर दी हो। उसे मालूम था कि एक एक लम्हा कीमती है। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच गया। उसके साथी अब इस अंदाज में हरकत कर रहे थे जैसे उन्हें होश आ रहा हो। इमरान ने एक एक करके सबको झंझोड़ना शुरू कर दिया। उसी लम्हे टाइगर भी वहां पहुंच गया। जल्दी करो, इन्हें गार में ले जाना है, फौज आने वाली है, इमरान ने टाइगर से कहा। तो टाइगर ने भी बारी बारी उन्हें झंझोड़कर होश में लाने का अमल शुरू कर दिया, और फिर इमरान ने एक एक करके उन्हें उठाकर गार में गिरा दिया। गार में गिरने के बावजूद वो जख्मी होने से महफूज रहे थे, क्योंकि सुरंग की नर्म मिट्टी वहां हर तरफ फैली हुई थी, और फिर गिरने के धमाकों की वजह से वो तेजी से होश में आ गए थे। आखिर में इमरान और टाइगर भी सुरंग में उतर गए, और फिर वो सब उस सुरंग से निकलकर उस बड़ी गार में पहुंच गए। अब वो पूरी तरह होश में आ गए थे। अभी कुछ मत पूछो, जल्दी से गोताखोरी के लिबास पहनो, ऊपर भी बांधो और समंदर में कूद जाओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा, और खुद भी तेजी से उसने गोताखोरी का लिबास पहनना शुरू कर दिया। उसके सारे साथी चूंकि तरबियत याफ्ता थे, इसलिए वो सब भी खामोश रहकर तेजी से उसके हुक्म की तामील में मसरूफ हो गए। डॉक्टर जोसेफ ने जैसे ही मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबाया, ट्रच की आवाज के साथ ही कमरा डॉक्टर अब्दुल रशीद के हिजियानी अंदाज के कहकहे से गूंज उठा। उसके साथ ही उसका हाथ जेब से बाहर आया और दूसरे लम्हे
तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही डॉक्टर जोसेफ चीखता हुआ उछलकर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरा। तुमने मुसलमानों के खून को सस्ता समझ लिया था डॉक्टर जोसेफ। मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था। मुझे मालूम था कि तुम अपनी मेज की दराज में मशीन पिस्टल रखने लगे हो और मैंने तुम्हारे जूनियर डॉक्टर ऑर्थर से होने वाली तुम्हारी बातचीत भी सुन ली थी। मुझे तुम्हारी साजिश का इल्म हो गया था और मैंने इसका तमाम इंतजाम कर लिया था। इस वक्त फार्मूला मेरी जेब में है और तुम्हारे साथी भी मेरे निशाने पर। उसके बाद मैं मिनी सबमरीन के जरिए यहाँ से निकल जाऊंगा। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने इस तरह तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा जैसे वो मुर्दा डॉक्टर जोसेफ को सब कुछ सुना रहा हो। उसी लम्हे दरवाजा खुला और डॉक्टर अब्दुल रशीद तेजी से मुड़ा